बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 2.6 जारी है। कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, वो उसने कहा हमारे पास है कि 46 मल्टीप्लाइड बाई 54। तो बेटा हमने ज़हन में रखना है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब देखें, अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखें 46, हम 46 को क्या लिख सकते हैं, हमने इसको a माइनस बी की पोजीशन में लिखना है। हम इसको लिख सकते हैं कि 50 माइनस 4, कि 50 में से 4 निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 46 बन जाएगा, इंटू ये बन जाएगा 50 प्लस 4, 50 माइनस 4 इंटू 50 प्लस 4। अब इसको जब हम, ये हमारे पास फार्मूला बन गया कि ए स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, ए हमारे पास 50 है और बी हमारे पास है 4। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर कल भी हमने डिस्कस किया था कि 50 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो 5 5 25 हो जाएगा और 2 0 7 आ जाएंगे। तो हमारे पास बन जाएगा 2500 माइनस 16, यानी 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है। तो हमारे पास जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2484, ठीक है, यानी ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल 2484। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। जी बेटा, जो दूसरा पार्ट था वो हमारे पास है 197 मल्टीप्लाइड बाई 203। तो बेटा 197 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 200 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 200 प्लस 3। अब ये हमारा a माइनस बी हो जाएगा और ये हमारा a प्लस बी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब ये हमारा a है 200, b है 3, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर, हम लिखेंगे 200 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमारे पास अब 200 का स्क्वायर लेंगे तो दो तरफ 2 हो जाएगा 4 और इसके साथ 4 0 आ जाएंगे, ये बन जाएगा 40,000 माइनस 9, ठीक है। अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो जो बन जाएगा 39,991, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या था कि 197 इन मल्टीप्लाइड बाई 203। तो बेटा हमने उसको पहले क्या लिखा, a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में, फिर उसके बाद हमने इसका a स्क्वायर और बी स्क्वायर फाइंड कर दिया जी। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट आ रहा है। अब जो तीसरा पार्ट है वो हमारे पास है 999 मल्टीप्लाइड बाय 1001 है। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 इंटू 1000 प्लस 1, ठीक है, 1000 माइनस 1 इंटू 1000 प्लस 1। तो अब a क्या है, 1000 है और b हमारे पास 1 है। अब देखिए बेटा, अब जब हम 1000 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1000 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 1000 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 के साथ हम 6 0 लगा देंगे, यानी 1000 ज़रब 1000 करेंगे तो 1 मिलियन बन जाएगा, जिसे हम 10 लाख कहते हैं, माइनस 1। तो हमारे जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 99999, ठीक है, 9,99,999, ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे पार्ट का। जी बेटा, इसके बाद इसका आता है फोर्थ पार्ट, यानी चौथा इसका जो पार्ट है वो हमारे पास बन जाएगा कि 0.96 मल्टीप्लाइड बाई 1.04। तो बेटा अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.04 और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.04। तो ठीक है, देखिए ये हमारा a बन गया और ये हमारा b बन गया। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, अब 1 का स्क्वायर माइनस 0.04 का स्क्वायर बन जाएगा।
तो अब ये हमारे पास बन गया जी 1 का स्केयर 1 ही आ गया, माइनस अब 0.04 का स्केयर जो होगा वो हम लिखेंगे 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 0.04, ठीक है। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 4 बार 16.0 आ गया, ठीक है। और उसके बाद 0 4 ज़ार 0, फिर 0 आ जाएगा, फिर हमारे पास आ गया 0 4 ज़ार 0 0 0। तो अब ये बेटा बन गया हमारे पास 6 1 0 0 0। अब देखें 2 और 2 4 डिजिट छोड़ के हम इशारिया लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे लग गया, तो ये बन गया बेटा 0.0016। अब हम इसको 1 में से माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे जी 1.00, जितने मर्जी ज़ीरो लगा लें माइनस करने के लिए आप लोग, ठीक है। और माइनस करेंगे इसमें से 0.0016। तो बेटा 10 में से 6, यानी इधर से हमने कैरी किया तो 10 में से 6 निकालेंगे 4 आ जाएगा, 9 में से 1 निकालेंगे 8 आ जाएगा, इधर 9 इधर 9 और 0 पॉइंट, ये बन जाएगा 0.9984। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये बेटा इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। अब 4 का फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है कि इफ़, कह रहा है अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू हो 7, ठीक है, देन फाइंड, ठीक है। वो कह रहा है फिर आप लोग फाइंड करें, क्या फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो बेटा हम इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे, हम लिखेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और उर्दू में लिखेंगे तरफैन का मुरब्बा लेने से, ठीक है। उर्दू में हम क्या लिखेंगे, तरफैन का मुरब्बा लेने से। अब जब हम स्क्वायर लेंगे तो x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब एक बात आपने ध्यान में रखनी है, अब हमने पीछे पहले फार्मूला पढ़ा था, पहले क्वेश्चन में हमने लिखा a प्लस बी का स्क्वायर। अब a प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास क्या था, वो था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर बन जाएगा 49, ठीक है। अब a क्या है, हम लेंगे कि x, और b क्या है 1/x, यहाँ पे भी x और यहाँ पे 1/x, ठीक है। x हमारा a हो गया, 1/x हमारा b हो गया। तो अब x का स्क्वायर लिया तो हमारे पास x का स्क्वायर आ गया, तो 1/x का स्क्वायर लेंगे तो 1/x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बन गया 2 इज इक्वल टू आ गया 49। तो इसके बाद हमें वैल्यू चाहिए x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर की, तो हम क्या करेंगे, 2 को अपोजिट साइड पे ले जाएंगे, हम लिखेंगे जी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 49 माइनस 2। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 47। ये बेटा आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर था, ठीक है। अब बेटा आपको क्या दिया गया था डेटा, उसने कहा कि x प्लस, अगर हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू हो 7 के, तो हमने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने तो ठीक दोनों साइडों का स्क्वायर लिया, तो उसको a प्लस बी स्क्वायर के वाले फार्मूले से इसको ओपन कर दिया, हमने कहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनल आंसर 47 आ गया। जी बेटा इसका सेकंड पार्ट, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड पार्ट हमारे पास था, उसने कहा कि अगर इफ़ कि x माइनस 1/x बराबर हो 3 के, देन फाइंड। अब कह रहा है कि इफ़ कि अगर हमारे पास x माइनस 1/x के बराबर हो 3 के, तो हमने देन फाइंड, हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हम फाइंड करेंगे। तो उसी तरह से बेटा अब आप क्या करेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अब हम इसको हम सामने इधर लिख लेंगे, और उसके बाद हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, उर्दू में लिखेंगे तरफैन का मुरब्बा लेने से, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब तरफैन का जब स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो बेटा ये बन जाएगा, अब यहाँ पे आ गया माइनस, ठीक है। अब ये कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, a माइनस बी का स्क्वायर। अब a माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा a माइनस बी का फार्मूला होता है।
तो फार्मूले को ओपन कर लेते हैं। हम कहते हैं जी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है, अब a क्या है x और b क्या है 1/x, इधर भी x और 1/x, x से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बन गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया 9k। तो बेटा इसके बाद ये हमारे पास आ गया, हम इधर -2 है, ये उधर अपोजिट साइड पे ले जाएंगे क्योंकि हमें कीमत चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 + 2, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 11। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस पार्ट का। ये बेटा इसके बाद तीसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर, इसका तीसरा पार्ट। आप तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, उसने कहा इफ़ x माइनस एंड इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू है 1k। ठीक है, देन फाइंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, हम फाइंड करेंगे x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 4, यानी हम कहते हैं वो x की 4 जमा 1/x की 4, इंग्लिश में कहते हैं x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। तो अब हम इसी तरह से हम लिखेंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 1k। अब उस तरह से आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम लेंगे दोनों तरफ का स्केल लेने से। स्केल लेने से क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे जी x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जी बेटा तुम्हारे पास बन गया x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास अब उस तरह से फार्मूला जैसे हमने पहले अप्लाई किया था x माइनस 1/x है, तो हम लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 ही रहेगा। अब a क्या है वो x है, b हमारे पास 1/x है, इस तरह से a और इधर b, तो x से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब ये इधर -2 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 1 + 2, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखें जी बेटा आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, लेकिन हमने फाइंड करना है x की पावर 4। तो 4 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर अगेन, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स पे हम क्या करेंगे, दोबारा स्क्वायर ले लेंगे, हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो बेटा ये इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। अब प्लस वाला फार्मूला हो गया, हम लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। अब हमारे पास x स्क्वायर है, ये 1/x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर। अब बेटा जब देखें किसी भी एक्सपोनेंट की पावर, ये हमारा एक्सपोनेंट है, x की पावर 2 है, तो वो सारी की पावर 2 है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो x की पावर हो जाएगी 2/2 4 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 4 प्लस, और ये कैंसिल हो गया, तो 2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 9k। तो बेटा आ गया x की 4 जमा 1/x की 4, इधर +2 है, ये उधर जाके -2 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर x की 4 जमा 1/x की 4 बराबर आ जाएगा 7k। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। ये आपकी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई।